नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में 23 जनवरी को राज्य स्तरीय मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। इस खास दिन पर सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली पात्र बालिकाओं को निःशुल्क साइकिलों का वितरण कर उन्हें शिक्षा के सफर का तोहफा देगी। प्रदेश में कुल 3,34,278 बेटियों को निःशुल्क साइकिल का तोहफा मिलेगा। जयपुर में होने वाले मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं 500 बालिकाओं को साइकिलें प्रदान करेंगे। निदेशालय के निर्देशों के अनुसार साइकिल वितरण का यह कार्यक्रम समारोह के अंत में रखा जाएगा। इस दौरान सभी लाभार्थी छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म में एक कतार में खड़ी होंगी और साइकिलों के साथ उनकी फोटोग्राफी करवाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने लुधियाना की कोहिनूर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड को 3,34,278 साइकिलों की आपूर्ति का आदेश दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर बीजेपी राजस्थान में वोट पर डाका डाल रही है। 13 जनवरी को अमित शाह सीएमआर में रुकते हैं। 3 से 13 जनवरी के बीच बीजेपी में गुप्त रूप से खेला चलता है। फर्जी कंप्यूटराइज फॉर्म हर विधानसभा वार प्रिंट होते हैं। सभी विधायक और उम्मीदवारों को बुलाकर पेन ड्राइव दिया। 13 की शाम से लेकर 15 तक कहीं 10,000, 20,000 फॉर्म इस तरह नाम काटे जाने का षड्यंत्र चला। उन विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है जहां कांग्रेस जीती हो, वहां वर्ग विशेष के नाम काटे जाने के फॉर्म दिए। डोटासरा ने दिल्ली एआईसीसी मुख्यालय में राजस्थान एसआईआर विवाद पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2,000 से ज्यादा फर्जी फॉर्म लेकर गए थे, लेकिन एसडीएम ने मना कर दिया। बीएलए के फर्जी हस्ताक्षर करके खेला खेला गया। बीएलए खुद ने कहा कि उनके फर्जी हस्ताक्षर हैं। अजमेर जिले के सावर कस्बे में चोरों ने बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा को निशाना बनाते हुए एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अज्ञात चोरों ने बैंक की छत को कटर और मशीनरी से काट कर अंदर प्रवेश किया और लॉकर रूम को निशाना बनाया। चोरों ने बैंक की छत तोड़ने के बाद मजबूत लोहे के सरियों को इलेक्ट्रिक कटर से काटा। पुलिस का मानना है कि यह किसी पेशेवर बड़ी गैंग का काम है, क्योंकि वारदात स्थल पर भारी मशीनरी और इलेक्ट्रिक कटर छोड़े गए हैं। शुरुआती जांच में बैंक का मुख्य कैश पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन कुछ लॉकरों को तोड़कर उनमें रखा कीमती सामान चोरी कर लिया गया। बैंक प्रबंधन ने संबंधित ग्राहकों को सूचित कर दिया है, जिनके आने के बाद ही सोने चांदी और अन्य कीमती सामान के कुल नुकसान का सही अंदाजा लग सकेगा। सूचना पर केकड़ी एएसपी राजेश मील, सीओ हर्षित शर्मा और सावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। भारत न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का समापन हो चुका है, जिसमें टीम इंडिया को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। अब भारतीय टीम के पास टी20 सीरीज में इस हार का बदला लेने का सुनहरा मौका है। कल 21 जनवरी से शुरू हो रही इस 5 मैचों की टी20 सीरीज में टीम की कमान सूर्य कुमार यादव के हाथों में होगी। टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम पूरी तरह बदली हुई नजर आएगी। वनडे सीरीज में कप्तानी करने वाले शुभमन गिल और अनुभवी केएल राहुल इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। टीम में श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई की वापसी हुई है। तिलक वर्मा की अनुपस्थिति में श्रेयस अय्यर पहले 3 मैचों के लिए प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। सीरीज का दूसरा मैच 23 जनवरी को, तीसरा 25, चौथा 28 और आखिरी मुकाबला 31 जनवरी को खेला जाएगा। सभी मुकाबले भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे होंगे। श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र में शराब पीने के दौरान 2 दोस्तों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो बाद में मारपीट में बदल गया। एक दोस्त ने अपने साथी पर हमला कर दिया। गंभीर चोटें लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। समाचार लिखे जाने तक घटना को लेकर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई में जुटी हुई थी। हत्यारा फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस व अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गांव धनूर निवासी लगभग 45 वर्षीय पप्पू राम अपने घर पर किसी अन्य साथी के साथ शराब पी रहा था। शराब पीने के दौरान पप्पू राम की उससे कहासुनी हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा रिपोर्ट मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मृतक गज सिंहपुर वाटर वर्क्स में कर्मचारी था। अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय नगर में सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद एक युवक को ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने युवती और उसके परिवार सहित 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित का आरोप है कि अगस्त 2022 में सोशल मीडिया के जरिए उसकी पहचान एक युवती से हुई थी। इसके बाद युवती और उसके साथियों ने निवेश के नाम पर उससे करीब 5 लाख रुपए ठग लिए। जब युवक ने पैसे देने बंद किए तो आरोपियों ने उसे झूठे केस में फंसाने और बदनाम करने की धमकी देना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने युवक पर शादी करने या 10 लाख रुपए देने का भारी दबाव बनाया। पीड़ित का दावा है कि आरोपियों ने उसे डराने के लिए फर्जी वीडियो तक भेजे। पुलिस ने ब्लैकमेलिंग, धमकी और आईटी एक्ट की धाराओं में जांच शुरू कर दी है। जयपुर में हिस्ट्री शीटर ने गंगापुल इलाके में एक युवक को गोली मार दी। गोली मारने के बाद हिस्ट्री शीटर मौके से फरार हो गया। घायल का एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। युवक की बहन की 6 फरवरी को शादी है। घटना के समय युवक अपने घर में बाहर बैठा था। यहाँ हिस्ट्री शीटर 25 वर्षीय रवि मेहरा ने 30 वर्षीय बबलू महावर को गोली मारी। आरोपी रवि अपने साथी के साथ बाइक पर आया था। उसने गोली बबलू के चचेरे भाई अजय पर चलाई थी, लेकिन अजय तुरंत हट गया और गोली बबलू को लग गई। घायल के परिजन और बड़ी संख्या में लोग ब्रह्मापुरी थाने पहुंचे। उन्होंने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। थाना प्रभारी राजेश गौतम ने बताया कि सुभाष चौक थाने के हिस्ट्री शीटर रवि मेहरा ने बबलू पर गोली चलाई है। मामला आपसी रंजिश का है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। हाईकोर्ट ने प्रतियोगी परीक्षाओं में ओएमआर शीट भरने के दौरान होने वाली मानवीय भूल को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बाड़मेर के एक मेधावी छात्र का बीटेक में रद्द किया एडमिशन फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। रोहित गोदारा नामक छात्र ने जेट परीक्षा में भौतिक विज्ञान की बजाय गलती से कृषि विज्ञान विषय के गोले भर दिए थे। विवि ने 12वीं के विषयों और ओएमआर में भरे विषयों में अंतर होने के कारण छात्र का चयन निरस्त कर दिया। हालांकि छात्र ने दलील दी थी कि यदि विवादित विषय के अंक हटा भी दिए जाएं तो भी उसके नंबर कट ऑफ से अधिक हैं। अदालत ने इसे मानवीय भूल करार देते हुए कहा कि परीक्षा के दबाव में गलत कॉलम भरना जानबूझकर की गई गलती नहीं है। कोर्ट ने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के निरस्तीकरण आदेश को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि छात्र को उसकी मेरिट के आधार पर तुरंत कॉलेज आवंटित किया जाए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को बड़ी राहत दी है। सोशल साइंस विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में आ रही लगातार शिकायतों को देखते हुए बोर्ड ने इस बार बड़ा बदलाव करते हुए अब अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट्स की सोशल साइंस की कॉपियां अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों से ही जंचवाने का निर्णय किया है। इस फैसले के प्रदेश भर के 1 लाख से अधिक अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा। बोर्ड की इस नई व्यवस्था को परीक्षा परिणामों में पारदर्शिता और मूल्यांकन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अभी तक बोर्ड द्वारा 10वीं के हिंदी और इंग्लिश माध्यम की सोशल साइंस की उत्तर पुस्तिकाएं हिंदी माध्यम के शिक्षकों से ही मूल्यांकित करवाई जा रही थी। इसमें गड़बड़ियां सामने आने पर उच्च स्तरीय बैठक में इस पर विचार विमर्श किया गया। चंडीगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 1 किलो 214 ग्राम सोना और 1 करोड़ 42 लाख कैश बरामद किया है। यह कार्रवाई कॉलोनी नंबर 4 लाइट पॉइंट के पास लगाए गए नाके पर हुई। इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने कार को रूटीन जांच के लिए रोका था। कार ड्राइवर जगमोहन जैन से जब सोने और कैश को लेकर दस्तावेज मांगे तो वह जवाब नहीं दे पाया। उसने बताया कि वह अंबाला निवासी है और उसकी ज्वेलरी शॉप है। वह आभूषणों की डिलीवरी देने के लिए चंडीगढ़ आया था। पुलिस ने ज्वेलर को हिरासत में ले लिया, साथ ही इनकम टैक्स विभाग को सूचना दे दी। इंडस्ट्रियल एरिया थाने के इंस्पेक्टर सतनाम सिंह ने बताया कि नियमित चेकिंग के दौरान एक काले रंग की होंडा अमेज कार को रोका। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो उसके अंदर से भारी मात्रा में सोना और कैश बरामद हुआ। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि सोना और कैश कहां से लाया गया था और कहां ले जाया जा रहा था। भीलवाड़ा की कोतवाली पुलिस ने गुटखा व्यापारी से हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 4 लाख की डकैती के आरोप में 4 आरोपियों काना उर्फ कन्हैया कुम्हार, विक्रम उर्फ विक्की दरोगा, राजू नायक और किशन रैगर को गिरफ्तार किया है। कोतवाल शिवराज ने बताया कि 13 जनवरी को शास्त्री नगर निवासी नारायण दास शॉप मंगल कर एक्टिवा लेकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान घर के सामने 2 बाइक सवार 4-5 लोगों ने इन पर हमला कर एक्टिवा लूटकर भाग गए। एक्टिवा की डिक्की में 4 लाख रुपए थे। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। मामले में पुलिस टीम का गठन किया। टीम ने घटनास्थल के आसपास के
सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों के चेहरे के आधार पर 4 युवकों को डिटेन किया। पूछताछ में इन्होंने लूट की वारदात करना कबूल किया। इनसे लूट के रुपए बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।